पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी, पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना था, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2000 भाई साहब आप है ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो, 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, तो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तो। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन बैरागी जी एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूँ। बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं। सुभान झल्लो, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भैया जी, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। 10 गाड़ियाँ हैं, तेरा थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए। किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड? हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ, पीती है। और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ है। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का। क्या? हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाऊंगा। एक सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है।
गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर भी ना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई, पक्का बिकॉज donate लो अब करूंगा। ज्ञान की बात सुन, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें लगती है तू मुझे। मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता तेरे को इंग्लिश आई? ना कार्ड है ना गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे हैं। चल दे। करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा, करूंगा, अब करूंगा। दूसरों से भी कड़वाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल, नमस्कार। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी, हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन भाई बोल रहा साहब है? मैं हेलो? बहुआ बोले आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बहुआ? इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही, कौन आपसे बोल रहा भाई है? मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो, हाँ जी, करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है? या कौन सपोर्ट करता है? या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही तो बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तुम्हें। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी मेरी। सारे नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ। ऐसा क्या भाई? हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। ओ कहीं रीता सोच होंगी आज। हेलो। अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा। वो हाँ, सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ। वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ। उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा। लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा। रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा। जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ। डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा। हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ, अच्छा। दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के, अच्छा। हाँ। और बोलता हूँ भाओ। उसके बाद तेरा कहाँ होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1,000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000। अबे पूरी के फार्म भर लेता है। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5,000 का ले रहे? 1,000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 वाली। करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते।
इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो, हाँ आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी, हाँ सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको कौन लेगा? है फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके पास कोई है काउंटर पे, पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का ही क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड भी मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं नहीं, ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है? वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट सकते हो? फोन पे बात मत करना, ब्रेकअप हो सकता है। चल चल, अगर ब्रेकअप मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बउआ बोलो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भरा है। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था। हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं, आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूंगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फोन का EMI कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का EMI था, 3 महीने भरने के बाद कोई EMI नहीं भरा जा रहा है, तो हो सकता है क्योंकि EMI भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा, तेरा तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने EMI भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप, एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, मैंने गेस करा था तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे पास क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे यार। क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है यार। मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो।
कि भाई मेरी नौकरी लग गई है, मेरी वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ और इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है। हाँ मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं जिसमें आप अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी 93.5 एफएम बजाते रहो अंकिल बहुआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, सर्दी कौन बोल रहे? सर्दी हो रही क्या? अरे सर्दी तो हो रही है, बोल कौन रहा है, जल्दी बताओ। हाँ मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ जी बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि कॉल जो आती है ना फोन पे, हाँ जी। उस कॉल को मिस कॉल कैसे बना दे? सपोज 300 अच्छा। कॉल करें और 300 कॉल को मिस कॉल बना दे, कैसे बनाएंगे? है तो बंदा वेटिंग में हो। नहीं वेटिंग की बात नहीं है, इसका एक दूसरा तरीका मेरे पास है। मैंने क्या किया पता है? पता है। अपने शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया। अच्छा। जब अमीर इंसान पता लगा तो साथ ही साथ ये भी पता लगाना है कि उस अमीर इंसान का इकलौता बेटा है। अच्छा। सब्जी मंडी से बाहर आ जाइए भाई साहब। सब्जी मंडी घर पंजाबी हो, घर पंजाबी हो, घर में ऐसी आवाजें आती है। सॉरी, जल्दी आगे बोल। तो मैं कह रहा था एक शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया। ओहो हो। और फिर उसका पता लगाया कि जिस अमीर इंसान का इकलौता बेटा भी हो। अच्छा। फिर मैंने उस बेटे के पीछे सेटिंग लगा के उसको किडनैप कर लिया, ओ है ना? फिर हाँ। किडनैप करने के बाद, किडनैप करने के बाद मिस कॉल कहाँ आ रही है इसमें? मिस कॉल बता रहा हूँ ना। फिर मैंने हाँ, उसके बताओ। बेटे को किडनैप किया, हाँ। उसका फोन ले लिया बेटे का किडनैप करने के बाद। अच्छा। फिर उसी के फोन से हाँ। अपने फोन पे 300 कॉल मारी ओहो हो। और एक भी नहीं उठाई। ओहो हो। तो क्या हो गई हो कॉल से? मिस कॉल। बताइए। और तू तेरे जैसे पता क्या हो गए? क्या हो गए? साले गरीब के बच्चे। गलत मत सबसे अमीर नहीं देखो, मिस कॉल बनाने के तरीके बता रहा हूँ, लेकिन इस डोंट ट्राई दिस एट होम, ऐसा करना मत, क्योंकि पुलिस के पास एक डंडा होता है। हाँ, और वो तेरे में 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल बजाते रहो। डोंट ट्राई दिस एट होम, रेड एफएम इंडिया ऐप पर मेरे को सुन सकते हो। ओके बाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक सेकंड रुक, मैं बताई, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप, तेरा सारा रस निकल जाए। गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह घड़ी नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। सोए हुए लग रहे हो, बाद में लगा लूं? बाद में कर लेना। एक सेकंड, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लेटे लेटे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। नमस्ते, मैं बोलिए। बहुआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट कहाँ से? हमारे पूरे खानदान में जनरली मुंह से बोलते हैं, आपके यहाँ? हमारे यहाँ से।
गलत है ये ना बात, शुरुआत में ऐसा थोड़ी शोभा देता है। कौन बोल रहा है? मैं बता चुका हूँ, आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लूनार एक्लिप्स। हाँ लगने वाला है। लेकिन चंद्र ग्रहण से देश का विकास होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। अरे भेजा लेके आया कि रख के आया घर पे? कौन रख? हेलो, क्या हुआ सुन तो लो। हाँ बोल। विकास होगा, मैं प्रूव कर सकता हूँ ना, 1 मिनट तो दो। कर जल्दी कर। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? चांद में। हाँ। चंदा क्या होते हैं? मामा। मामा शकुनी भी थे। हाँ थे। शकुनी कहाँ थे? महाभारत में। वाह, महाभारत में कौरवों के साथ पांडव भी थे। हाँ। पांडव, टोटल पांडव कितने थे? 5। 5 कहाँ बजते हैं घड़ी में? हाँ। घड़ी क्या बताती है? वक्त, समय। चल समय ही बता देती, लेकिन समय क्या होना चाहिए? सही। अच्छा, लेकिन सही और अच्छा तो इंसान होना चाहिए, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। और इंसान सही तब होता है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है। जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, है कि नहीं? हाँ। लेकिन सिर्फ इनसे आदमी सही नहीं बनता। हाँ। इंसान को चाहिए सबका साथ। अच्छा। है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हाँ। तो देखा, चांद से विकास पे ले आया कि नहीं आप? आप गलत मत बोलिए। गलत मत बोलिए, निकाल के पता नहीं कितने। गलत ना, चंद्र ग्रहण से विकास पे ले आया कि नहीं, साबित किया कि नहीं, आप बताओ मेरे। चीची बोल के फोन रख रहा है, बात मेरी हजम हो नहीं रही है, बात कर रहा है। 1 मिनट, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, खाने पीने के सामान में आप लोग तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बताते थे दादाजी। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, नमस्ते। मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते में, हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है? दिल्ली में जो हालत थी, स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों की। बात कर लो यार तुम। हैं? 2 आदमी बात कर लो। 2 आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा है ना। 1 मिनट चुप रहिए भाई साहब, 1 मिनट यार नहीं बैरागी जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही था। तो उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ, जो वहीं पर है, हाँ, जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वहीं है। तो देखिए 2 कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाया जाता ही है, रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीरियस से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप है ना? अरे यार तुम दोनों आप का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह, बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये सच है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो ताती। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।